अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फवाद सलीम है और आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने HTML का एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा उन वीडियोस के बारे में देख लेते हैं कि हम लोगों ने किस तरह और कौन सी वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मैं सबसे यूट्यूब पर आप यूट्यूब पर जाकर जस्ट मलिक फवाद सलीम सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा। चैनल में हम लोगों ने पहली वीडियो अपलोड की थी लर्न HTML फ्री कोर्स। इसमें हम लोगों ने HTML के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। सेकंड वीडियो HTML टैग्स की है, जिसमें हम लोगों ने HTML के टैग्स पढ़े थे। थर्ड वीडियो HTML हेडिंग्स, पैराग्राफ और HTML स्टाइल्स को हम लोगों ने कवर किया था। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे कि फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास पैराग्राफ के अंदर, ये हम लोग इन्हें मोस्टली यूज़ करते हैं। लाइक हमने किसी अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम लोग बी का यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग करना है तो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग कमांड यूज़ करते हैं। इटैलिक के लिए आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इटैलिक। एम्फासाइज टेक्स्ट के लिए हम लोग EM, मार्क के लिए मार्क टेक्स्ट के लिए मार्क्स, स्मॉलर टेक्स्ट के लिए स्मॉल, डिलीटेड टेक्स्ट के लिए हम लोग डिलीट और इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इट मीन डैट हम लोग एक सिंपली उसी चीज़ को मुख्त शॉर्ट वे में करके लिखते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने इसे किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन सबको स्टेप बाय स्टेप। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहें। तो मैं सबसे पहले सबलाइम यूज़ कर लेता हूँ। मैं इसे सेव कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पर जाकर मैंने आप प्रीवियसली एक फोल्डर ऑनलाइन ट्यूटोरियल के नाम से किया था, इसे मैं फॉर्मेटिंग के नाम से कर देता हूँ, formatting.html। मैंने ये पेज सेव कर दिया। जस्ट मैं यहाँ पे HTML लिखूँगा और बूम गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये आ चुका है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HTML फॉर्मेटिंग, इसे मैं सेव करता हूँ। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंटेशंस करनी है इस चीज़ के बारे में, तो मैं ये यहाँ पर कर देता हूँ। H1 का टैग यूज़ करने के बाद HTML फॉर्मेटिंग, इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसे ओपन इन ब्राउज़र, हम लोग डायरेक्टली किसी भी ब्राउज़र में लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने टैग यूज़ किया था। अगर इसके बारे में आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मेरी प्रीवियसली वीडियो में देख सकते हैं कि हम लोगों ने टैग किस लिए इस्तेमाल किया, ये H1 बेसिकली हमारे पास है क्या। तो अब यहाँ पर आने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल वे में HTML। मैं इसे थोड़ा सा स्टाइल कर देता हूँ। स्टाइल के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ एक मिनट उसे देख लीजिए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर आकर अगर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस आप देख सकते हैं कि ये मेरा सेंटर में आ चुका है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं हम लोगों ने जो यूज़ करना है। तो एक मैं पैरा लेता हूँ। पैरा में भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में गाइड किया है पैरा। अब हम लोग एक नॉर्मल लिखते हैं, नॉर्मल पैराग्राफ। इसे मैं सेव करने के बाद अगर यहाँ पर आकर रन करता हूँ तो देख लीजिए मेरे पास ये आ गया एक नॉर्मल पैरा। और यहीं पर अगर मैं यूज़ करता हूँ बी यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं बी का टैग यूज़ कर देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट बी टैग यूज़ कर रहे हैं, तो मेरे पास ये बोल्ड टेक्स्ट आना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नॉर्मल पैराग्राफ, इसे मैं अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाकर अगर रन करता हूँ तो बूम गाइस आप देख सकते हैं कि मेरे पास फर्स्ट टैग इम्प्लीमेंटेशन आ चुकी है। तो आप अब इसमें देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग, इसके ज़रिए हम लोग कंप्लीट फॉर्मेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। तो ये मेरा एक नॉर्मल वे सिंपल वे में आ गया। और इसके बाद हम लोगों ने अगर इसे बोल्ड करना हो तो जस्ट Ctrl+B यूज़ करेंगे तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। नोट इट मीन कि हम लोग इसे स्टार्ट में यूज़ करते हैं। अगर हम किसी एक वर्ड को भी बोल्ड करना चाहें तो हम उसे कर सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट। अब मैं यहाँ पर बी यूज़ कर लेता हूँ, HTML
क्लास। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर और इसे अगर करता हूँ तो बूम, आप देख सकते हैं कि आप किसी भी एक पॉइंट को भी बोल्ड कर सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट टैग हम लोगों ने यूज़ करना, तो मैं चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमारे पास। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वर्ल्ड पर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट टेक्स्ट जिसे कहते हैं हम लोग। मतलब अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट को जब हम लोग रन करते हैं तो हमारे पास कोई एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट होता है जिसे मतलब उन्होंने टैग किया हुआ होता है। तो अब इसको हम लोग कर देते हैं बी स्ट्रॉन्ग करने के बाद मैं कर देता हूँ पैराग्राफ, और इसे सेव करने के बाद मैं ब्राउज़र पे जाकर अगर इसे रीलोड करता हूँ तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मेरा ये बोल्ड हो चुका है। ये कंट्रोल बी की तरह है, बट यह है कि स्ट्रॉन्ग, इसमें हमारी एक स्ट्रॉन्ग की कंडीशन लगती है, मतलब ये इम्पोर्टेंट में आ जाता है। इम्पोर्टेंट बेसिकली हमारी किसी भी वेबसाइट या किसी भी राइटिंग स्पेस में हम इसे इम्पोर्टेंट के तौर पे मेंशन कर सकते हैं। ये बोल्ड की तरह ही होता है। अब इसका आगे हम लोग अगर इसे डिफरेंट इसके साथ अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट। गाइस एक वैसे मैंने सिंपल वे में लिख दिया। इसे मैं अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं अगर इसे यहाँ पे जाके अपलोड करता हूँ तो देख लीजिए बाकी बिल्कुल सेम है। जिस तरह हम लोगों ने बोल्ड का फंक्शन यूज़ किया था, इसे हम लोग नॉर्मल वे में इस तरह ले सकते हैं। अब मैं आता हूँ दोबारा आने के बाद मैं इसे करता हूँ रिमूव करने के बाद मैं आ जाता हूँ इटैलिक और ईएम को मैं इस सिंपल वे में अभी क्लियर करते हैं हम लोग कि अगर हमारे पास कोई वर्ड है, जैसे कि मैं उसकी लैंग्वेज चेंज करना चाहता हूँ HTML में ही, तो मैं आई यूज़ करूँगा इटैलिक फॉर्म। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम लोग अगर यहाँ पर जाके अगर रीलोड करते हैं तो देख सकते हैं गाइज हमारे पास इटैलिक फॉर्म में ये आ चुका है। अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ। हमारे पास ये इटैलिक फॉर्म में आ चुका है। तो इसी तरह मैं अब एम्बेडेड फॉर्म यूज़ करने वाला हूँ जिसमें मैं यूज़ करता हूँ EM। बेसिकली हमारे पास ये है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। ये भी एक टेक्स्ट फॉर्मेट की किस्म है, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट। मैं इसे अगर सेव करता हूँ, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पर जाते हैं और इसे अगर रिलोड करते हैं तो बूम गाइस आप देख सकते हैं ये इटैलिक से रिलेटेड है, बट ये कि एम्फसाइज्ड टेक्स्ट है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट हमारे पास टैग है जो उसमें हम लोग मूव करते हैं। तो गाइस इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट टैग है वो है मार्क। आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा या हम लोग नॉर्मली पेपर चेकिंग के दौरान देखते हैं कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो येलो अंडरलाइन कर देते हैं, ये येलो करके मार्क कर देते हैं किसी एक टॉपिक को या किसी एक पैरा को। तो हम लोग इसे इस तरह करते हैं कि यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं मार्क की कंडीशन। तो मैं सबसे पहले इन चीज़ों को रिमूव कर दूँगा। तो कोई सा भी एक पैरा लिख लेते हैं, दिस इज़ माई, एंड इसे कर देता हूँ मैं मार्क। इसमें लिख देता हूँ विलेज। इसे मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर और इसे करता हूँ रीलोड करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं कि दिस इज़ माई विलेज, और विलेज को मैंने अगर मार्क किया तो कम्प्लीटली वो जो है आपको बैकग्राउंड येलो दिखा रहा है। लाइक दिस मार्क में हम लोग किसी भी चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को पॉइंट डाउन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैग की तरफ आते हैं स्मॉलर टेक्स्ट। तो स्मॉल की कंडीशन, स्मॉल नाम आते ही आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्मॉल टैग है क्या, या स्मॉल फॉर्मेटिंग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर अब स्मॉल की कंडीशन को अप्लाई करते हैं। लाइक टी, इसमें मैं यूज़ कर देता हूँ स्मॉल टेक्स्ट आई एम गुड। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद अगर हम लोग इसे यहाँ पे जाकर रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं ये स्मॉल वर्ड आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा। अगर मैं इसे जूम थोड़ा सा आउट कर देता हूँ तो आप लोगों को पता चलेगा हमारे पास जो नॉर्मल वे है, जो नॉर्मल हाइट है वो ये है, नॉर्मल पैराग्राफ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी नॉर्मल से भी लो है, मतलब ये लो वैल्यू में आ रहा है। इसे हम लोग एक और काम करते हैं, आई एम गुड एंड हाउ आर यू।
अब इसे मैं अगर रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद गाइज आप देख सकते हैं कि जो मैंने स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में ही आ रहा है, और जो मैंने उससे आगे मेंशन किया है वो नॉर्मल पैराग्राफ हमारा नॉर्मल पेज में आ रहा है। तो इससे आगे अब हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट टैग को। तो नेक्स्ट टैग में जाने के लिए हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टैग क्या है। तो स्मॉल डिलीट और इंस्टेड। अब हम लोगों ने इन दोनों को कवर करना है। तो डिलीट का मतलब ये है कि किसी भी एक को फॉर्मेट डिलीट कर देना, लेकिन गाइस ये हमारा दूसरा डिलीट नहीं है कि जिसके ज़रिए से हमारा वर्ड डिलीट हो जाता है या कुछ भी ऐसा नहीं होता, जस्ट वर्ड के ऊपर क्रॉस लग जाता है। लाइक ये वर्ड है तो इसके दरम्यान के ऊपर इस तरह यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, जो अंडरलाइन है ये इसके सेंटर में आ जाएगी, तो जिससे ये डिलीट हो जाएगा। मतलब ये वहाँ पे होगा सही लेकिन डिलीटेड मेंशन होगा। तो आइए हम लोग करते हैं, मैं इनको पहले रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ, आई एम वेबसाइट, और यहाँ पे मैं डिलीट यूज़ कर देता हूँ, डेवलपर। मैंने यहाँ पर डेवलपर यूज़ किया। तो अगर हम लोग यहाँ पर आएँ और इसे मैं HTML में यहाँ पे रीलोड करता हूँ, तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिलीट मेन डिलीट ये फंक्शन इस फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ तक कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज में मुझसे कंफर्म कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इंस्टेड फंक्शन हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ एंड आगे अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पे डिलीट की जगह पे मैं लिख दूँगा इंस्टेड में डिज़ाइनर। यहाँ पर मैं ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जाकर इसे रीलोड करता हूँ तो गाइस आप देख सकते हैं कि आई एम वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपर नहीं डिज़ाइनर। मतलब ये इसे डिलीट करने के बाद हम लोग इसके बाद यूज़ करने वाले हैं इंसर्टेड टेक्स्ट। इंसर्टेड टेक्स्ट मतलब जो डिलीट किया उसकी जगह वो नेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा कि हम लोग इसकी जगह पे ये यूज़ करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं सबस्क्रिप्ट और सुबस्क्रिप्ट। सॉरी मुझसे मतलब पढ़ने में मिस्टेक हो रही है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट हम लोग अब ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद मैं एक पैरा ले लेता हूँ। पैरा लेने के बाद मैं एक हमारे पास जो टैग है सब ले लिया। सब में लेने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलिक, आगे लिख देता हूँ फवाद सलीम। अपना नाम मेंशन कर देता हूँ। आप लोग मतलब कुछ भी वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आकर रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद बूम गाइज आप देख सकते हैं कि मलिक नीचे वाली साइड पे आ गया सबस्क्रिप्ट में और फवाद सलीम ऊपर वाली साइड में आ गया है। अब इसी तरह मैं आगे मेंशन करने वाला हूँ सुपरस्क्रिप्ट। तो सॉरी सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं दोबारा मलिक मेंशन कर देता हूँ फवाद सलीम। और गाइस मैं यहाँ पर आकर अगर इसे रीलोड करता हूँ तो बूम गाइस आप देख सकते हैं कि वहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर ऊपर आ गया। तो गाइस हमने इस वीडियो में कंप्लीट हमने इसे मेंशन किया। मेंशन करने के बाद मतलब हम लोगों ने कंप्लीट HTML फॉर्मेटिंग को डीपली पढ़ा है। अगर आप लोगों को फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे मैसेज के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों को कंप्लीट आंसर करूंगा। एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस चैनल को आगे शेयर करें। आप लोगों की वजह से अगर वो लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट की स्टडी, तो उन लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और मतलब हम लोग एक सिंपल वे में इसे कर रहे हैं, कोई इसमें हम लोग हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कर रहे, तो हम लोग एक फ्रेंडली वे में इसे कवर कर रहे हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को किसी भी जगह पे कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए ही मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर तक मेंशन कर देता हूँ कि आप लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।